मोदी जी, जनपद झांसी में लगातार गैस समस्याओं को लेकर सामना आ रहा है। वहीं पूर्व में अभी डिप्टी सीएम आए थे, दौरा था कल, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? इतने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना हम लोग कर रहे हैं कि वो गरीब मरीज जो मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं और उनको खाने का भोजन नहीं मिल रहा। हम लोगों की इच्छा थी कि हम अपने घरों से खाना बना के उन मरीजों के लिए ले जाएं, लेकिन वहाँ प्रशासन ने इसकी स्वीकृति नहीं दी। एक समय था कि अगर 2 सिलेंडर किसी के महीने में लगते थे तो वो सिलेंडर आ जाते थे। आज अफरा तफरी का माहौल है। अखबार के अंदर न्यूज़ निकलती है, लेकिन अगर हम देखें तो चौराहे पर रेस्टोरेंट बंद हैं, होटल बंद हैं, और जहाँ कहीं अगर वो चला रहे हैं तो उनके यहाँ सख्त चेकिंग की जा रही कि ये कहीं डोमेस्टिक सिलेंडर से तो नहीं बना रहे। कोई घर पर डिलीवरी नहीं हो रही। एजेंसी भी एक बंद है और बाकी एजेंसी वालों के यहाँ भी जो अफरा तफरी है उससे हर जगह एक माहौल है। तो आज जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की और प्रशासन की है कि उन आम उपभोक्ताओं को जैसे पहले बुकिंग होती थी, बुकिंग चालू की जाए। जो बुकिंग बंद हो गई है वो बंद खोली जाए। जो एजेंसी बंद हो गई हो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। और जगह जगह आम आदमी को, ख़ास तौर से वो गरीब आदमी जो 2 वक्त की रोटी के लिए गैस पर निर्भर था, जब मरीजों की ये स्थिति है तो आम आदमी की उस स्थिति को बदलने के लिए प्रशासन को कमर कसना चाहिए। केवल अखबार में खबर देने से, सोशल मीडिया में कहने से काम नहीं चलेगा। आज जो स्थिति है उस स्थिति को आगे बिगड़ने से रोकने के लिए एक संयुक्त रणनीति बने और ज़मीन पर लोगों को गैस उपलब्ध हो, घरों में होकर पहुँचे। कांग्रेस के माध्यम से देख रही है बढ़ते दामों को कैसे? देखिए, बढ़ते हुए दामों की जो स्थिति है, जिन चीज़ों के दाम बढ़ना चाहिए, आलू की स्थिति क्या है? किसान ने मेहनत करने के बाद आलू के रेट नहीं बढ़े, लेकिन वो जो जमाखोरी वाले चीज़ें हैं, आज जिस तरह का माहौल है उस माहौल में केंद्र की नीति क्या होना चाहिए? केंद्र को मजबूत आत्मविश्वास लोगों के अंदर डालना चाहिए कि किसी भी स्थिति में हम ना खाद के दाम बढ़ने देंगे, ना प्लास्टिक के दाम बढ़ने देंगे। आज अभी युद्ध कहीं हो रहा, लेकिन जमाखोर और महंगाई के कारण आम आदमी अभी से परेशान हो रहा। प्लास्टिक के आइटम के दाम, दाने की बात होने लगी कि दाना नहीं आ रहा, उसके दाम बढ़ गए। ट्रांसपोर्टेशन का दाम बढ़ गए, गैस की समस्या हो गई, और इसके अलावा खाने पीने के सामान के दाम भी अभी बढ़ने लगे। और इसमें हमारी सरकार की कोई भी ऐसी नीति नहीं है जिससे सारे देश को ये महसूस हो कि हमारे देश के अंदर एक मजबूत सरकार है। मंत्री, सरकार तो बड़े बड़े वादे करेगी, कोई परेशानी नहीं आ रही? देखिए, सरकार के वादे को पूरे देश ने अपनी कसौटी पे कस के देख लिया है। इनके जुमले, चाहे वो युवाओं को रोजगार हो, 15 लाख रुपए खाते में हो, काला धन हो, दाऊद इब्राहिम हो, सब का सब लोगों ने देखा है कि इनके पास झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। कोरोना की लाइनें लोग नहीं भूले, नोटबंदी की लाइनें लोग नहीं भूले, और ऑक्सीजन के सिलेंडर की लाइनें नहीं भूले, और अब गैस के सिलेंडर की लाइन लोगों के जेहन में बसती जा रही। तो सरकार की विश्वसनीयता कभी नहीं रही, और अब तो और भी ज़्यादा उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, क्योंकि गैस अंतिम व्यक्ति को चाहिए। आज अगर सरकार के पास गैस थी तो केरोसिन का इतना बड़ा भंडार की प्रधानमंत्री को बोलने की क्या आवश्यकता थी कि देश के अंदर केरोसिन का तेल उपलब्ध है। मतलब आज कार्डों पे छपने लगा कि आपका भोजन जब तक मिलेगा जब तक हमारे पास गैस का सिलेंडर होगा। लोग लिखते हैं कि भाई साहब मेरे यहाँ चूल्हे पे बना हुआ खाना मिल रहा। तो ये जो माहौल है, इस माहौल के पीछे सरकार की अविश्वसनीयता ही मुख्य कारण है, और इसी कारण से आज ये अफरा तफरी मची हुई है।